क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट थर्ड पार्ट मैं नहीं करवा रहा हूँ, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पार्ट तीनों सेम है। स्टूडेंट अगर आप लोग एक मैं आपको करवा दूँ तो बाकी के दो आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो मेन चीज जो याद रखने वाली है मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो कि आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा ये कुछ फंक्शंस ये भी आपको याद होने चाहिए। और स्टूडेंट इसके अलावा आपने जो इसकी स्टेटमेंट है उसको गौर से रीड करना है और ग्राफ बना के जैसे मैं शो करता हूँ, अभी मैं फिर से भी बना के बताऊंगा, तो आप उस तरह से इसको अगर शो कर लें कि हमारा टर्मिनल आर्म कहाँ पे लाई कर रही है, तो आपने साइन उस हिसाब से लगाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। मैं रीड कर लेता हूँ, स्टेटमेंट मुझे दी हुई है क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट की। tan theta is equal to -1/3 and the terminal arm of the angle is in quadrant second। वो कहता है कि हमारी टर्मिनल आर्क है जो इस थीटा की, वो हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट। सो आप क्या किया करें, आप साइड पे एक ग्राफ छोटा सा बना लिया करें और आपको पता है ASTC। आपने इस कंडीशन के मुताबिक इस क्वेश्चन की, वो कहता है आपके टर्मिनल आर्म कहाँ है, आपके टर्मिनल आर्म सेकंड क्वाड्रेंट में है। सो ये सेकंड क्वाड्रेंट है आपका। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको नजर आ रहा है कि आपका साइन पॉजिटिव होता है, बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। साइन पॉजिटिव होता है तो जाहिर सी बात है साइन का जो रेसिप्रोकल है कोसेकेंट वो भी इसमें पॉजिटिव होता है। बाकी के जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो नेगेटिव होते हैं। सो हम देख सकते हैं हमें क्वेश्चन में tan के साथ ऑटोमेटिकली माइनस दिया गया है कि जब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो जाहिर सी बात है tan थीटा नेगेटिव ही होगा। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंडीशन लिख लेते हैं, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो हम इस कंडीशन को देखते हुए हम लोग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालेंगे उनके साइंस को हमने शो करना होगा। स्टूडेंट्स tan थीटा इज इक्वल टू -1/3 हमें गिवन है। हम इसकी मदद से सबसे पहले हम cot थीटा फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ये हमें आइडेंटिटी यूज होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। सो इसके मुताबिक हम क्या करते हैं, जो tan थीटा की वैल्यू है अगर हम उसको रेसिप्रोकल ले लें तो वो क्या कहलाती है, वो tan cot थीटा की वैल्यू कहलाती है 1/3। इसको हम 3/1 कह दें तो ये क्या होगी, ये cot थीटा की वैल्यू होगी। स्टूडेंट अगर ओवर के नीचे 1 लिखें या ना लिखें वो तो हमारी मर्जी होती है। सो cot की जो वैल्यू आ गई आपके पास वो 3। ये माइनस का साइन भी आपने लगाना है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि आपने जो कॉट निकाला है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही होता है। सो ये हमने कॉट थीटा निकाल लिया, हमारे पास tan थीटा मौजूद है। हम इस tan थीटा को यूज कैसे करें कि हमारे बाकी के आइडेंटिटीज बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। आपको सेकंड वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नजर आ रही होगी, 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू secant स्क्वायर। हम इस वाली आइडेंटिटी को यूज करेंगे और tan की वैल्यूज को पुट करके तो हम क्या कर सकते हैं, हम secant को फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं आइडेंटिटी लिख लेता हूं, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। सो मैं क्या करूंगा, मैं वैल्यूज को पुट करूंगा। मैं इसको दूसरी तरह लिख लेता हूँ, secant को मैं इधर लिख लेता हूँ, इन दोनों वैल्यूज को उधर लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे secant फाइंड करना है तो मैं इसको स्टार्ट में ही शिफ्ट कर देता हूँ। secant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा, इज इक्वल टू 1 + tan थीटा की वैल्यू हमारे सामने है -1/3। -1/3 का जब हम स्क्वायर ले लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस ये आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब पावर इवन हो और उसको हम अंदर शिफ्ट करें या अंदर हम सॉल्व करें तो माइनस का साइन खत्म हो जाता है। तो इवन पावर जब भी अंदर आती है तो माइनस का साइन खत्म हो जाता है। और ये स्क्वायर 1 का स्क्वायर लिया तो 1 और नीचे 3 का स्क्वायर लिया तो 9। सो ये आ गया 1/9। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 हम एलसीएम ले लेते हैं और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 9 और 9 को 9 से डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस एज इट इज वैसे का वैसे। इस
देखें हमारे पास 9 प्लस 1 10/9 और हमारे पास ये किसकी वैल्यू अभी तक निकली है, सेकेंड स्क्वायर की निकली है। हमने तो सेकेंड फाइंड करना है स्टूडेंट्स, वही वाला हम लोग स्टार्ट करते हैं। हर हर क्वेश्चन में हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, सो इसमें भी हमें स्क्वायर रूट लेना है। हमने सेकेंड को फाइंड करने के लिए सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है 10/9, 10/9। हम लोग खुद से स्क्वायर रूट लेते हैं इस तरफ भी और इस तरफ भी, और फिर से बता दूं कि स्क्वायर रूट जब भी लिया जाता है तो प्लस माइनस का साइन हम लोग लगाते हैं खुद से। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, इधर हमारे पास सेकंड थीटा आ गया और इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हो सकता, 10 का स्क्वायर रूट एज इट इज, लेकिन 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 9 की जगह पे हमने सिंपल 3 लिख दिया। स्टूडेंट अब हमने अपनी वही वाली स्टेटमेंट को अपने देखना है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। उसने हमें बताया था थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड किसका इन्वर्स होता है, cos का। सो cos हमारे सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव होता है, cos भी नेगेटिव होगा और सेकंड भी नेगेटिव होगा। सो हम अपनी कंडीशन लिखेंगे थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो secant theta is equal to minus under root 10/3। so ये हमारी आइडेंटिटी हमने फाइंड कर ली। तो स्टूडेंट अब अगर हमारे पास secant theta निकल आए तो हम इसकी मदद से हम लोग cos theta भी फाइंड कर सकते हैं। तो cos theta आपके पास किसके इक्वल होता है, 1/secant theta के इक्वल होता है। सो इसकी मदद से मैं cos थीटा को निकाल रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है इसको हम 3 को ऊपर ले जाएंगे और स्क्वायर रूट 10 को नीचे ले आएंगे, तो वो हमारे पास cos की वैल्यू आ जाएगी। सो अगर हमारे पास सेकंड में नेगेटिव मौजूद है तो cos में भी नेगेटिव आएगा। सो हमें ऐसे भी अंदाजा हो रहा है कि सेकंड में cos हमारा नेगेटिव होता है। हमारे पास cos भी निकल आया और हमारे पास tan भी tan पहले से था, cot निकल आया और secant निकल आया। अब हमें चाहिए क्या, हमें sin और cosecant चाहिए। स्टूडेंट आप क्या, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखें लास्ट वाली जो आइडेंटिटी है 1 प्लस cot स्क्वायर, इस 1 प्लस cot स्क्वायर हम लोग निकाल चुके हैं। cot स्क्वायर की cot की वैल्यू पुट करके हम लोग cosecant स्क्वायर को फाइंड कर सकते हैं। सो मैं क्या करूंगा, मैं लास्ट वाली आइडेंटिटीज को यूज करूंगा जो कि मेरे पास है। मैं कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को इस साइड पे लिख दूंगा और इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर को मैं दूसरी तरफ लिख दूंगा। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट की जगह पे कॉट की वैल्यू हम देख लेते हैं -3, तो हम लोग क्या करेंगे -3 लिख देंगे और स्क्वायर ले लेंगे। स्टूडेंट इसको जब सॉल्व करेंगे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस वही बात कि इवन पावर होगी तो माइनस खत्म हो जाएगा, 3 3 जा 9 जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास आ गया वो 10 आ गया। हमने तो कोसेकेंट स्क्वायर भी फाइंड करना, हमने तो कोसेकेंट फाइंड करना है। सो हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ भी स्क्वायर रूट और इस तरफ भी स्क्वायर रूट, हम लोग खुद से प्लस माइनस भी लगाते हैं। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा कोसेकेंट थीटा हमारे पास आ गया अंडर रूट 10 प्लस माइनस। अब वही हमने अपना रूल यूज करना है, वही हमने अपनी स्टेटमेंट को देखना है कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव है और साइन का इनवर्स कोसेकेंट भी पॉजिटिव होता है। सो हमारा कोसेकेंट हम क्या करेंगे, कोसेकेंट हमारा पॉजिटिव ही होगा। तो हम क्या करेंगे, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो हम क्या करेंगे, हम इस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे। तो स्टूडेंट हमारा जो यहां लिख देता हूं कोसेकेंट थीटा की वैल्यू हमारी जो आ जाएगी वो आ जाएगी स्क्वायर रूट 10 और पॉजिटिव में, क्योंकि हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेकेंट हमारा पॉजिटिव होता है और साइन भी पॉजिटिव होता है। सो कोसेकेंट अगर आपका निकल रहा है पॉजिटिव अंडर रूट 10 और तो साइन आपका क्या होगा, साइन आपका होगा 1/√10 और वो भी पॉजिटिव में होगा क्योंकि आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आपका थीटा लाई कर रहा है। मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए मैंने साइन थीटा की वैल्यू नहीं लिखी है, आप लोग इसका
1 ओवर रेसिप्रोकल ले लीजिएगा, वो साइन थीटा की वैल्यू